वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीसीएनए 3.0। चलिए मैं आप लोग को मैं बोला था सीसीएनए 3.0 स्टार्ट करेंगे, तो आज चलिए स्टार्ट हो गया। सीसीएनए 3.0 में 2 चैप्टर है, एक है राउटिंग एंड स्विचिंग। तो हम लोग जो फर्स्ट कवरेज करेंगे स्विचिंग को, तो स्विचिंग का जो फर्स्ट कवरेज करेंगे स्विचिंग का, जो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है स्विचिंग एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट क्या होती है एंड ट्रंक पोर्ट क्या होती है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा। तो मैंने सोचा था स्विचिंग एक्सेस पोर्ट के बारे में एक अलग सा एक टॉपिक क्रिएट करूंगा एंड ट्रंक पोर्ट के लिए अलग सा एक टॉपिक करूंगा। तो मैंने सोचा दोनों एक साथ ही क्रिएट कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों एक साथ क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, स्विच एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग को मैं थोड़ा सा समझ पाएंगे हम लोग। तो एक्सेस पोर्ट एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ। एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में स्विच में काम होती है, तो ऐसे नहीं है तो एक्सेस पोर्ट क्रिएट कर लिया तो चलिए कोई बात नहीं है, ट्रंक पोर्ट नहीं बनाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। होता ही एक्सेस पोर्ट अलग एक चैप्टर है एंड ट्रंक पोर्ट अलग चैप्टर है। मैंने सोचा ठीक है चलिए दोनों एक साथ क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट हम स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट क्रिएट करते हैं। चलिए तो मैं एक स्विच क्रिएट कर लेता हूँ, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये होता है, मैं स्विच क्रिएट कर लेता हूँ झटपट आप लोग के लिए। यह है सिस्को का स्विच, ये रहता है सिस्को का। चलिए कोई बात नहीं है, 1 2 3 एंड 4। चलिए कोई बात नहीं है। ये स्विच दोनों बहुत सारा इसका मॉडल है, सिस्को ने बहुत सारा मॉडल में क्रिएट किया है। चलिए कोई बात नहीं है, 26 सीरीज़ का है, 28 सीरीज़ का है, 29 सीरीज़ का है, बहुत सीरीज़ का एक स्विचिंग है। चलिए कोई बात नहीं है। स्विच क्या होती है, एक 12 पोर्ट का भी हो सकती है, 24 पोर्ट को भी हो सकती है, 48 पोर्ट को भी हो सकती है। तो एक्चुअली पोर्ट क्या है एंड स्लॉट क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा। एंड सिस्को का मैनेजेबल स्विच क्या है एंड नॉन मैनेजेबल स्विच क्या है। देखिए सिस्को का जो मैनेजेबल स्विच है, यह है सिस्को का मैनेजेबल स्विच। ये इसको स्विच के अंदर एक आईओएस चलती है जो ओरिजिनल सिस्को का है। और नॉन मैनेजेबल स्विच क्या है, ऐसी तरह सेम पोर्ट होती हैं एंड उसके अंदर आईओएस नहीं रहती हैं। वो मार्केट में मिल सकती है, टीपी-लिंक, डी-लिंक, बहुत सारा कंपनी मिलती है। चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो सिस्को का स्विच है, सिस्को का स्विच में एक 24 पोर्ट होगा, तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक गीगाबिट पोर्ट भी रहती है। तो गीगाबिट पोर्ट ये फास्ट इथरनेट एंड इथरनेट से बहुत फास्ट है। ये है गीगाबिट इथरनेट पोर्ट। ये दोनों ये थोड़ा सा ऐसी रहती है ऐसी, बट इसका स्पीड बहुत अंतर है इथरनेट से एंड फास्ट इथरनेट से। तो चलिए इसके बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये है सिस्को का मैनेजेबल स्विच। और नॉन मैनेजेबल स्विच में जो बाहर में मिलता है हम लोग को, वो एक्चुअली उसके अंदर एक आईओएस नहीं रहती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं पोर्ट क्या है एंड स्लॉट क्या है, पोर्ट नंबर क्या है एंड स्लॉट नंबर क्या है। तो चलिए इसके ऊपर में लिखा हुआ रहती है FA0/1, FA0/2, FA0/3, FA0/4, ऐसी तरह कुछ रहती है, बहुत सारा
जितना सारा पोर्ट रहती है उसके हिसाब से रहती है। इसी तरह गीगाबिट पोर्ट भी यहाँ पर रहती है, गीगाबिट पोर्ट में भी सेम तरह से रहती है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर गीगाबिट पोर्ट में देखिए GIO/1 इसी तरह सेम होती है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं पोर्ट क्या है एंड स्लॉट क्या है। पोर्ट क्या है, ये जो फर्स्ट पोर्ट है यहाँ पर हम लोग RJ45 जैक यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो बाहर से राउटर से या कोई भी जगह से आके यहाँ पर हम लोग एक्सेस करेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग पीसी को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को कोई भी एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग को जो पोर्ट होती है ये है एक्चुअली हम लोग का पोर्ट नंबर। यहाँ पर जो रहती है पोर्ट नंबर, ये है हम लोग का पोर्ट नंबर FA0/1, ये फास्ट इथरनेट 0/1। तो एक्चुअली जो स्लॉट है, स्लॉट किसको बोलते हैं हम लोग, इसको ओनली फॉर इसको को हम लोग स्लॉट बोलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार थोड़ा सा मैं आप लोग को क्लियर करके बोलता हूँ। चलिए, तो स्लॉट किसको बोलते हैं, इसको, ये वाला जो पोर्ट है इसको पोर्ट, देखिए ये है FA0/1, मान लीजिए ये FA0/1 है। चलिए कोई बात नहीं है, FA0 इतना तक ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलता है स्लॉट, SLOT। और इसका जो है ये है पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर यहाँ पर मैंने आप लोग को मैंने क्रिएट करके रखा था, देखिए 1 2 3 4 ऐसी तरह, ये होता है पोर्ट नंबर। चलिए कोई बात नहीं है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी तरह सेम रहती है हम लोग को गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट। गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट क्या है मैं आप लोग को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा और भी क्लियर कर लेता हूँ, मैं आप लोग को डिटेल्स में समझाऊंगा। ये है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, मैं यहाँ से मैं ड्रॉ करके यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा। देखिए ये है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट GIO/1। ये एक्चुअली स्विच के ऊपर डिपेंडिंग रहती है, कौन सा स्विच में गीगाबिट पोर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हम गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट को यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। आप जैसा सिनेरियो में चाहिए, जैसा आप चाहेंगे वैसे होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट क्या होती है तो मैं एक बार थोड़ा सा आप लोग को मैं रिपीट कर लेता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, ये है सिस्को का मैनेजेबल स्विच एंड नॉन मैनेजेबल स्विच। सिस्को का मैनेजेबल स्विच के अंदर एक आईओएस रहती है एंड नॉन मैनेजेबल स्विच के अंदर कोई भी आईओएस नहीं रहती है। ये जो है 1 2 1 2 3 4 जो रहती है हम लोग को, ये पोर्ट नंबर है। एक्चुअली ये पोर्ट नंबर है। ये डिफरेंट टाइप्स की स्विचिंग होती है, 12 पोर्ट, 24 पोर्ट, 38 48 पोर्ट, ऐसी तरह डिफरेंट टाइप्स के। एंड यहाँ पर RJ45 जैक यहाँ पर घुसती है अंदर। एंड
इसका जो पोर्ट नंबर एंड स्लॉट नंबर ये है एक्चुअली स्लॉट नंबर FA0/1 ये है एक्चुअली ये इसका जो दोनों नंबर है 2 नंबर होगा ये कैसा होगा FA0/2 एंड देन 3 का जो होगा FA0/3 एंड 4 का भी होगा FA0/4 इसी तरह चलता रहेगा। एंड देन ये जो दोनों जो पोर्ट है ये अलग सा डिफरेंट टाइप का है। ये है गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट। ये ईथरनेट एंड फास्ट ईथरनेट से बहुत सारा फास्ट है। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट। एक्सेस पोर्ट क्या होती है तो चलिए कोई बात नहीं है। तो चलिए स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट मैंने आपको एक्सेस पोर्ट समझाएंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जरा देखिए इथरनेट पोर्ट टाइप्स। इथरनेट का 2 टाइप्स डिफरेंट मोड होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इथरनेट पोर्ट टाइप्स। इथरनेट पोर्ट टाइप्स, इथरनेट पोर्ट टाइप्स। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का देखिए लेयर 2 स्विचिंग पोर्ट कैन बी कॉन्फ़िगर इन 2 डिफरेंट मोड। लेयर 2 स्विच में पोर्ट जो हम लोग को मैंने अभी अभी समझाया था, ये वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट, ये वाला पोर्ट 1 2 3 4 जो ये वाला पोर्ट है ये तो देखिए लेयर 2 स्विचिंग पोर्ट कैन बी कॉन्फ़िगर 2 डिफरेंट मोड। ये 2 डिफरेंट मोड में लेयर 2 स्विचिंग लेयर 2 देखिए ये लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 स्विच है। ये हम लोग जो फर्स्ट जो एक्सेस करेंगे ये लेयर 2 स्विच में करेंगे, लेयर 3 में भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है। लेयर 2 स्विचिंग पोर्ट कैन बी कॉन्फ़िगर 2 डिफरेंट मोड। ये डिफरेंट मोड होती है दोनों, एक होते हैं एक्सेस पोर्ट एंड ट्रांक पोर्ट। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेस पोर्ट के बारे में। एक्सेस पोर्ट क्या है एक्चुअली, जो ये है एक्सेस पोर्ट। तो देखिए एक्सेस पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड टू यूजर्स सिस्टम आई कंप्यूटर्स प्रिंटर्स एक्सेट्रा। एक्सेस पोर्ट कैन बी पार्ट ऑफ द डेटा VLAN एंड वॉइस लैन। एक्चुअली क्या होते हैं एक्सेस का मतलब क्या होते हैं एक्सेस पोर्ट बेसिकली एक्सेस पोर्ट लिए हम लोग क्या क्या कनेक्ट करते हैं। आप एक स्विच लगा के क्या करेंगे, हम लोग एक स्विच लगा के हम लोग को स्विच के यहाँ से प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप कनेक्ट करेंगे, PC को कनेक्ट करेंगे और भी कोई भी डिवाइसेस रहेगा तो कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पर जो बोला है देखिए एक्सेस पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड टू एंड यूज़र मतलब जहाँ आके ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एक स्विच से एक RJ45 जैक बाहर आएगा, बाहर आके वो क्या करेगा, ये प्रिंटर में लग सकती है, लैपटॉप में भी लग सकती है, कंप्यूटर में भी लग सकती है एंड मेनी अदर डिवाइस लग सकती है। मतलब क्या है एंड यूज़र डिवाइस, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या है एंड यूज़र डिवाइस। इसलिए एक्सेस पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड टू द एंड यूज़र सिस्टम आई कंप्यूटर्स प्रिंटर्स एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कनेक्ट होती है। एक्सेस पोर्ट कैन बी पार्ट ऑफ डेटा VLAN एंड वॉइस VLAN। मतलब एक्सेस कर सकती है कैन बी पार्ट, ये पार्ट ऑफ डेटा VLAN एंड वॉइस VLAN के साथ ये कनेक्टेड रहती है। तो चलिए ये है एक्सेस पोर्ट। एक्सेस का पोर्ट आप लोग थोड़ा सा समझ गया होंगे। आप लोग को थोड़ा सा जब भी कोई एक्सेस पोर्ट के बारे में होगा तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा मान लेना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है, ये एंड यूज़र डिवाइस में एक्सेस पोर्ट को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद होती है ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट बेसिकली यह है ट्रंक पोर्ट। तो चलिए ट्रंक पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड
switch to switch and trunk port will be part all VLAN। तो एक्चुअली क्या होता है, ट्रंक पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड स्विच टू स्विच। मतलब क्या है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है और ये एक स्विच है, ये दोनों में अंतर है, दोनों में कनेक्टेड है। तो दोनों में जो कनेक्टेड है, इस पोर्ट को ये जो कनेक्शन करेंगे इसको ट्रंक कनेक्शन करेंगे, ट्रंक पोर्ट कनेक्शन। तो इसलिए लिखा हुआ है, तो देखिए स्विच टू स्विच, ये एक्चुअली स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगर करना मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हम लोग कभी भी डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो चलिए, तो एक्सेस पोर्ट क्या है, एंड यूज़र एक्सेस पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड टू एंड यूज़र। ये एक्चुअली क्या करते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकती हैं। एंड देन ट्रंक पोर्ट क्या होती है, ट्रंक पोर्ट बेसिकली कनेक्टेड टू द स्विच टू स्विच, स्विच टू स्विच। एंड देन यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, ट्रंक पोर्ट विल बी पार्ट ऑल ऑफ ऑल VLAN, ये VLAN के काम करती हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट थोड़ा सा मैं आप लोग को डिफिनेशन दे दिया। एक्सेस पोर्ट कहाँ पर यूज़ होती है एंड ट्रंक पोर्ट कहाँ पर यूज़ होती है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग है लेयर टू स्विच पोर्ट, लेयर टू स्विच पोर्ट क्या होती है। तो जो अभी हम लोग ने जो स्विच क्रिएट किया था, ये है स्विच, हम लोग का जो ये पोर्ट है ये लेयर 2 स्विच है, लेयर 3 स्विचिंग है। हम लोग जो लेयर 2 स्विच में जो है, देखिए ये लेयर 2 स्विच पोर्ट, लेयर 2 स्विच पोर्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट स्विचिंग पोर्ट इज एनेबल विद DTP। देखिए, तो मैंने आप लोग को मैं अभी समझाया था, जो इसलिए मैंने स्विच जो एक्चुअली जो एक्सेस पोर्ट है एंड DTP फर्स्ट में ही मैंने बोला था, मैं दोनों अलग सा टॉपिक क्रिएट करके आप लोग को समझाऊंगा। तो मैंने देखा ठीक है कोई बात नहीं है, दोनों एक साथ ही कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए इसलिए देखिए जो फर्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विचिंग पोर्ट इज एनेबल DTP। तो DTP का जो फुल फॉर्म है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। देखिए डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, DTP टाइड टू फॉर्म ट्रंक पोर्ट टू dynamically automatically when you connected the cable between switching। तो देखिए DTP tries to trunk port डायनेमिकली ऑटोमेटिकली, ये DTP ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को स्विच को ऑन करके रखा हुआ था, इसको हम लोग बंद करना पड़ता है। तो DTP ट्राइज टू फॉर्म ट्रंक पोर्ट, ये एक्चुअली ट्रंक पोर्ट डायनेमिकली ऑटोमेटिक व्हेन यू कनेक्टेड बिटवीन द स्विचिंग, ये दोनों स्विच के अंदर DTP नेगोशिएशन कर लेता है। तो चलिए DTP का दोनों फॉर्म है, एक है डायनामिक ऑटो, एक है डायनामिक डिज़ायरेबल। डायनामिक ऑटो क्या है एंड डायनामिक डिज़ायरेबल क्या है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। डायनामिक डिज़ायरेबल, डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक डिज़ायरेबल। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तो चलिए डायनामिक जो डिज़ायरेबल था पहले हम लोग, हाँ डायनामिक पहले ऑटो समझ लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तो डायनामिक टू डायनामिक, तो देखिए क्या होती है, हम लोग एक थोड़ा सा एक स्विच ले लेते हैं, मेरे हिसाब से आप लोग को थोड़ा सा समझ में तकलीफ नहीं होगा। एक स्विच है ये और ये एक स्विच है, मैं 2-3 तरह से स्विच ले लेता हूँ।
ये सब ट्रंक पोर्ट कनेक्शन है, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए डायनामिक डिजायरेबल एंड डायनामिक डिजायरेबल DTP ऑन मतलब क्या है, इस तरह भी डायनामिक डिजायरेबल है DD एंड डायनामिक डिजायरेबल, यहाँ पर भी दोनों डायनामिक डिजायरेबल रहेगा। क्या होगा, ये एक्चुअली ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, TRUNK, ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। एंड इसी तरह डायनामिक डिजायरेबल एक साथ एक स्विच के लेफ्ट साइड में डायनामिक डिजायरेबल एंड इस साइड में डायनामिक ऑटो रहेगा। तो क्या होगा, ऑटो रहेंगे तो ये भी ट्रंक बन जाएगा, ट्रंक TRUNK। एंड लास्ट वन डायनामिक ऑटो यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक ऑटो यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, ये वाला ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, एक्सेस पोर्ट। तो देखिए तो क्या हुआ, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, तो दोनों स्विच को ट्रंक पोर्ट से कनेक्शन किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, दोनों तरफ डायनामिक डिजायरेबल, लेफ्ट में भी डायनामिक डिजायरेबल एंड राइट में भी डायनामिक डिजायरेबल रहेगा। तो क्या होगा, दोनों साइड से ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। आप यहाँ से भी डेटा कनेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह एक साइड में लेफ्ट में डायनामिक डिजायरेबल एंड राइट में डायनामिक ऑटो रहेगा तो ये भी ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। लेफ्ट में डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक ऑटो दोनों ही सब, दोनों लेफ्ट एंड राइट में दोनों ही डायनामिक ऑटो रहेगा तो क्या होगा, ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। तो देखिए डायनामिक DTP का ऑटो मोड मतलब डायनामिक ऑटो मोड, तो ये पैसिबिलिटी लिसनिंग फॉर द ट्रंकिंग नेगोशिएशन करने के लिए। एंड DTP डिजायरेबल मोड क्या होती है, यूटिलाइज ट्रंकिंग नेगोशिएशन के लिए। तो मतलब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों साइड डायनामिक डिजायरेबल, एक लेफ्ट एंड राइट में दोनों में डायनामिक डिजायरेबल रहेगा तो ये ट्रंक पोर्ट बनेगा। एक साइड डायनामिक डिजायरेबल, एक साइड डायनामिक ऑटो रहेगा तो ये भी ट्रंक पोर्ट बनेगा। एंड देन डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक डिजायरेबल दोनों लेफ्ट एंड राइट में दोनों में डायनामिक ऑटो रहेगा तो ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। इसलिए ये स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट मैंने आप लोग को समझाया था। तो चलिए इसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन के बाद हम लोग तो कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअली तो देखिए मैं आप लोग को और भी बात बोलना चाहता हूँ। एक्सेस पोर्ट क्या है, एक्सेस पोर्ट क्या है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये है, मान लीजिए हम लोग को ये स्विच है, एक स्विच है, स्विच से जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट से जो बाहर कनेक्शन आती है, जो बाहर कनेक्शन आके एक पीसी के साथ ये कनेक्टेड होती है, जब ये जो कनेक्शन रहती है इस पोर्ट में ये हम लोग एक्सेस पोर्ट को अप्लाई करेंगे, एक्सेस पोर्ट इस पोर्ट में कॉन्फ़िगर करेंगे। इस पोर्ट में कॉन्फ़िगर करने के बाद ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। और ट्रंक पोर्ट क्या है, मान लीजिए मैं आप लोग को मैं दूसरा क्रिएट करके बोलता हूँ। तो मान लीजिए ये है एक मेरा राउटर, चलिए कोई बात नहीं है, ये है एक मेरा राउटर। तो चलिए ये है राउटर हम लोग का, ये है स्विच
ये है हम लोग का स्विच। तो ट्रंक पोर्ट कहाँ पर अप्लाई करेंगे? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ना, यहाँ पर। हम लोग कभी भी राउटर के इंटरफेस के बाहर, कभी राउटर के पीछे में कभी भी ये ट्रंक पोर्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंक पोर्ट करेंगे तो ओनली फॉर स्विचिंग के। स्विचिंग का माने क्या हुआ? डायनेमिक डिजायरेबल रहेगा तो लेफ्ट एंड राइट में भी ट्रंक हो सकती है। डायनेमिक डिजायरेबल एक साथ लेफ्ट में एंड राइट में भी डायनेमिक ऑटो रहेगा तो क्या होगा? ट्रंक। एंड डायनेमिक ऑटो दोनों में रहेगा तो डायनेमिक ऑटो एंड डायनेमिक ऑटो, ये कभी भी ट्रंक पोर्ट कभी भी बन नहीं सकते, ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। तो हम लोग ट्रंक पोर्ट को इस जगह में एक्सेस करेंगे, ओनली फॉर इस जगह में। ये जो पोर्ट रहती है जो राउटर के साथ कनेक्टेड होके स्विच में आती है, स्विच में कनेक्ट होने के बाद ये जो कनेक्शन रहती है ये है एक्चुअली ट्रंक पोर्ट। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक पोर्ट। और एक्सेस पोर्ट क्या होती है? हम लोग जो एंड यूज़र डिवाइस है, एंड यूज़र मतलब पीसी, लैपटॉप, कोई भी चीज़ जो यहाँ से आके स्विच के साथ कनेक्टेड होके, स्विच के साथ ये RJ45 जैक लगा के हम लोग को जो पीसी व लैपटॉप में लगा के हम लोग नेट को एक्सेस करते हैं व कोई भी चीज़ को एक्सेस कर लेते हैं, वो हो जाता है एक्सेस पोर्ट। मतलब एक्सेस पोर्ट कहाँ पर करेंगे? स्विच का जो पोर्ट है ये मैंने अभी तक स्विच 1 2 3 करके जो पोर्ट क्रिएट किया था, मैंने आप लोग को स्विच में बनाए थे 1 2, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट में हम लोग एक्सेस पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद शॉर्ट डायरेक्शन के बाद हम लोग चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद चलिए जो हम लोग का जो फर्स्ट जो सेकंड टॉपिक है हम लोग को, मैं आप लोग को मैं थोड़ा सा डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं है। जो पोर्ट है, पोर्ट क्या है? देखिए पोर्ट में इस तरह से हम लोग समझाएंगे तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आसान हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो स्विचिंग पोर्ट आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक्सेस पोर्ट, ट्रंक मोड, ये क्या है? एक्सेस मोड ये एंड यूजर है, एंड ट्रंक क्या है? राउटर टू कनेक्ट, एंड स्विच टू स्विच ट्रंक पोर्ट। तो चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक देखते हैं इथरनेट। इथरनेट का नेट का स्पीड, इथरनेट का जो फर्स्ट जो हम लोग का जो स्पीड है, चलिए कोई बात नहीं है, ETH। इथरनेट का जो हम लोग का जो फास्ट स्पीड है वो है 10 Mbps। ये 10 Mbps का जो फास्ट स्पीड है ये इथरनेट का है। इसके बाद हम लोग फास्ट इथरनेट जो हम लोग ने स्विच के अंदर देखा था, फास्ट इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट में है 100 Mbps। मतलब क्या है? इसके बहुत फास्ट है, इससे बहुत फास्ट है। ये 10 Mbps था, अब ये 100 Mbps हो जाएगा। देखिए इथरनेट पोर्ट कितना है? 10 Mbps। फास्ट इथरनेट क्या है? 100 Mbps। इसके बाद जो हम लोग जो गीगाबिट पोर्ट देखे थे वो है गीगाबिट पोर्ट। गीगाबिट पोर्ट पर गीगाबिट इथरनेट। ये होता है 1000 Mbps।
तो देखिए ये है 1000 गीगाबिट, तो ये है दोनों में अंतर। चलिए इथरनेट पोर्ट में 10 Mbps, फास्ट इथरनेट पोर्ट में 100 Mbps एंड गीगाबिट इथरनेट में 1000 Mbps। तो चलिए इन शॉर्ट टाइप मेमोरी के होने के बाद इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए ये हम लोग तो स्विच में थोड़ा सा कर लिया, और मैं एक बार और भी रिपीट करना चाहता हूँ। DTP नेगेशन मतलब क्या हुआ, डिज़ायरेबल टू डिज़ायरेबल ये ट्रांकेट हो जाएगा, डिज़ायरेबल टू ऑटो ट्रांकेट हो जाएगा, एंड दोनों साइड ऑटो रहेगा तो डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक ऑटो कोई भी रहेगा तो ये कभी भी ट्रांक नहीं होगा, ये एक्सेस पोर्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग को इसके बाद हम लोग स्लाइड के ऊपर जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने अभी आप लोग को बोला थे, बाय डिफ़ॉल्ट स्विचिंग पोर्ट इज एनेबल DTP पोर्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल ही रहती है, कोई बात नहीं है। इसके बाद DTP एक प्रोटोकॉल है, चलिए कोई बात नहीं है। DTP tries to the trunk port dynamically automatically when you connect between the two switching, हो गया। इसके बाद DTP का दोनों मोड है, डायनामिक ऑटो एंड डायनामिक डिज़ायरेबल। इसके बाद डायनामिक नेगोशिएशन क्या होती है, तो इसको हम लोग को DTP को एनेबल करना पड़ता है। DTP की बाय डिफ़ॉल्ट ये एनेबल ही रहती है, इसको हम लोग बंद करना पड़ता है। तो इसके लिए क्यों बंद करना पड़ता है, तो देखिए मैं बोलूँगा, चलिए कोई बात नहीं है, ये मैं आप लोग को बोल देता हूँ, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक्चुअली प्रोडक्शन नेटवर्क में मतलब एंटरप्राइज नेटवर्क में ये DTP को ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो हम लोग मैन इन द मिडिल अटैक में पढ़ सकती हैं। मैन इन द मिडिल अटैक मतलब क्या है, इसको हम लोग हैकर से बच सकते हैं, नहीं तो हम DTP के ऑन रखेंगे तो क्या होगा, मैन इन द मिडिल अटैक हो सकती है, मतलब मेरा कोई भी सिक्योरिटी कोई भी हैकर अंदर घुस सकती है। तो इसको हार्ड कोडेड बनाना पड़ता है। हार्ड कोडेड का मतलब क्या है, एक्सेस पोर्ट को एक हार्ड कोडेड बनाना पड़ता है, इसको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है। तो DTP जो मैनेजर ये कंप्यूटर को रीड नहीं कर, मतलब DTP कोई भी एक मैसेज पढ़ाएगा तो ये जो कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए, तो हम लोग जो फर्स्ट, चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। enable by default on switching, enable by default on switching, enable by default on switching, DTP desirable mode, DTP desirable mode, जो DTP का desirable mode है, DTP का देखें intense trunking negotiation, इसको trunking negotiation, इसका जो कमेंट है ये है कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ये पोर्ट को हम लोग को यहाँ पर घुसना पड़ेगा, पोर्ट के अंदर घुसने के बाद जो नेक्स्ट कमांड है हम लोग का स्विच मोड डायनामिक डिज़ायरेबल, स्विच मोड डायनामिक डिज़ायरेबल, इसको कर देंगे तो DTP को डिज़ायरेबल मोड में ये चल जाएगा। इसका जो वेरिफिकेशन कमांड है शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 स्विच पोर्ट, यह है हम लोग का इंटरफेस पोर्ट नंबर। तो मैंने अभी आप लोग को मैं बोला था जो पोर्ट नंबर FA0x1 है, FA0x2 है, FA0x3 है, इसी तरह गीगाबिट पोर्ट में रहती है, गीगाबिट 0x1, गीगाबिट 0x2 इसी तरह होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कॉन्फ़िगरेशन को वेरिफिकेशन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद जो वेरिफिकेशन कमांड है ये
वेरिफिकेशन कमांड है। शो इंटरफेस FA0Y1 स्विच पोर्ट। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं DTP का ऑटो मोड। तो DTP का ऑटो मोड में क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो है हम लोग को अभी ये डिज़ायरेबल मोड है। DTP को डिज़ायरेबल में मतलब स्विच को हम लोग डिज़ायरेबल में करेंगे तो क्या होगा, ये कमांड आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है डायनामिक डिज़ायरेबल, ये है ऑटो मोड। तो मैंने अभी आप लोग को मैं बोला था दोनों स्विच लेफ्ट एंड राइट दोनों ही डिज़ायरेबल रहेगा तो ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। और इस तरह एक साइड डायनामिक ऑटो एक साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो ये ऑटो मोड, मतलब एक डायनामिक ऑटो एक तरफ लेफ्ट एंड डायनामिक ऑटो दूसरी तरह, ये दोनों ये रहेगा तो ये ऑटोमेटिक मतलब एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है। डायनामिक ऑटो मोड क्या है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिवली लिसनिंग फॉर द ट्रंकिंग नेगोशिएशन। ये ट्रंकिंग नेगोशिएशन ये है DTP नेगोशिएशन। DTP ऑटो मोड में पैसिवली लिसनिंग फॉर द ट्रंकिंग नेगोशिएशन। तो जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको पोर्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। पोर्ट के अंदर घुसने के बाद स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो एंड वेरिफिकेशन कमांड है इसका शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये पहले वाला था, ये मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये था डायनामिक डिज़ायरेबल, ये है डायनामिक ऑटो। डायनामिक डिज़ायरेबल में क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ये है, ये वेरिफिकेशन है, एंड देन ये डायनामिक ऑटो है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये वेरिफिकेशन कमांड है। इसके बाद है डायनामिक नेगोशिएशन। तो क्या है यहाँ पर जो एक्चुअली है तो देखिए DTP नेगोशिएशन communication of using the both mode of on a switch to switch link communication both mode मतलब क्या है स्विच टू स्विच। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोग ने जो देखा था देखिए वन साइड डायनामिक डिज़ायरेबल एंड अनदर साइड डायनामिक ऑटो द लिंक विल बी ट्रंक। ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। मतलब क्या मैंने अभी आप लोग को मैंने जो बोला था मतलब वन साइड मतलब एक साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो अनदर साइड डायनामिक ऑटो रहेगा तो क्या हो जाएगा ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। एंड 2 नंबर में जो है एक साइड डायनामिक ऑटो रहेगा तो एंड दूसरा साइड डायनामिक ऑटो रहेगा, दोनों साइड में ऑटो रहेगा तो क्या होगा ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा, एक्सेस पोर्ट। एंड लास्ट वन साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो एंड अनदर साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो क्या होगा ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, ये ओनली फॉर ट्रंक। तो ट्रंक 2 तरह होती हैं, एक डायनामिक डिज़ायरेबल होगा तो एंड अनदर साइड डायनामिक ऑटो रहेगा तो ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, एंड दूसरा डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो एक साइड एंड दूसरा साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा तो ये ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। और एक्सेस पोर्ट ओनली दोनों लेफ्ट एंड राइट, मतलब मान लीजिए आपके हाथ में एक स्विच है और दूसरा हाथ में भी एक स्विच है, दोनों स्विच एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ये डायनामिक ऑटो, मतलब ये क्या है वन साइड डायनामिक ऑटो एंड अनदर साइड द डायनामिक ऑटो द लिंक विल बी एक्सेस पोर्ट, ये एक्सेस पोर्ट में क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, शॉर्ट हो मेमोरी के बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद
तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने अभी अभी आप लोग को मैं बोला थी। तो देखिए डीटीपी नेगोशिएशन का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को बोले थे। तो देखिए कीपिंग द डीटीपी, देखिए कीपिंग द डीटीपी ऑन, देखिए कीपिंग द डीटीपी मोड ऑन नॉट ए गुड practice for product network. It can cause man in the middle attack. Best configure trunk port or access port manually. तो ये है DTP नेगोशिएशन। DTP नेगोशिएशन में आप लोग ने क्या अभी मैंने अभी समझाया था, प्रोडक्शन नेटवर्क में DTP को कभी भी ऑन नहीं रखती है, इसको बंद करना पड़ता है, नहीं तो मैन इन द मिडिल अटैक में पड़ सकती है। नहीं तो देखिए या बोल रखा है, देखिए कीपिंग द डीटीपी मोड ऑन नॉट ए गुड प्रैक्टिस प्रोडक्शन नेटवर्क, इसको ऑन कभी भी प्रोडक्शन नेटवर्क में आप लोग कभी भी ऑन नहीं रखेंगे। इट कॉज मैन इन द मिडिल अटैक, इसके लिए मिडिल में मतलब एक हैकर भी हैक कर सकती है। हाँ दोस्तों, तो मैं लास्ट में एक कैट कर रहा था, हाँ बोल रहा था डीटीपी नेगोशिएशन। तो डीटीपी नेगोशिएशन क्या है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ डीटीपी नेगोशिएशन। सो देखिए यहाँ पर एक्चुअली मैं बोल ही रहा था कीपिंग द डीटीपी ऑन इन द गुड प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन नेटवर्क, इट कैन कॉज मेन इन द मिडिल अटैक। मैं थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ, मैं आगे फिर से कंटिन्यू करूँगा, इसलिए हाँ दोस्तों, तो कीपिंग द डीटीपी मोड ऑन, कीपिंग द डीटीपी मोड ऑन नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर प्रोडक्शन नेटवर्क इन कॉज मैन इन द मिडिल अटैक। तो मतलब क्या हुआ हम लोग को, तो हम लोग डीटीपी को कभी भी ऑन नहीं रख सकते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क के। तो यहाँ पर इसको ऑन रखेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग कोई भी बाहर का आदमी नहीं, मैं बोलना चाहता हूँ जो एक्चुअली जो है मतलब हैकर्स हैक कर सकती हैं, हैकर्स हैक कर सकती हैं। इसके लिए मैं बाहर का कोई भी मतलब यूज़ ना, इसको ऑन नहीं रखेंगे, इसके लिए इसको ऑफ रखना पड़ता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, तो देखते हैं। चलिए ये है लेयर 2 ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। देखिए लेयर 2 ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस टू द कॉन्फ़िगर ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट मैनुअली एंड डिजायरेबल डीटीपी सिक्योर योर नेटवर्क। बेस्ट प्रैक्टिस, देखिए बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगरेशन ट्रंक पोर्ट एंड एक्सेस पोर्ट मैनुअली एंड डिजायरेबल डीटीपी सिक्योर योर नेटवर्क। तो एक्चुअली ये जो बोल रही है हम लोग को ट्रंक पोर्ट, एक्सेस पोर्ट एवं डिजायरेबल डीटीपी मोड को ये सिक्योर करती है हम लोग को, ये हम लोग को जो नेटवर्क है। तो देखिए तो लेयर 2 में हम लोग का जो है, तो देखिए लेयर 2, ये लेयर 2 है, ये लेयर 2। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल एक्सेस पोर्ट, कॉन्फ़िगर मैनुअल एक्सेस पोर्ट। मैनुअल एक्सेस पोर्ट कैसे करते हैं, तो देखिए ये है कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के बाद हम लोग उसको पोर्ट नंबर देंगे, पोर्ट नंबर देने के बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस देंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट के अंदर घुस जाके ये एक्सेस पोर्ट ये बन जाएगा।
इसका जो वेरिफिकेशन कॉमन है, शो इंटरफेस फर्स्ट रिटर्न 0/1, यह है वेरिफिकेशन कॉमन। कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, क्या है, इंटरफेस का अंदर घुसना पड़ेगा, ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इसके बाद हम लोग, ये है मैनुअली एक्सेस पोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरा में, जो देखिए लेयर 2 ट्रैकिंग प्रोटोकॉल के अंदर 2 इनकैप्सुलेशन होती है, एक है ISL, एक है .1Q/802.1Q। तो ये दोनों रहती हैं। चलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। ये लेयर 2 ट्रंकिंग के लिए है। देखिए, सिस्को स्विचिंग यूज टू एनकैप्सुलेशन ऑन द ट्रंक पोर्ट, एक है ISL, एक है .1Q। ISL का फुल फॉर्म है इंटर स्विचिंग लिंक, .Q का है 1Q। देखिए 8021Q ये ओपन स्टैंडर्ड है, ये ओपन स्टैंडर्ड है। और जो ISL है ये सिस्को प्रॉपर्टी है, ये सिस्को प्रॉपर्टी का है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी डेफिनेशन देना चाहता हूँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा और भी देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल 2 है, एक ISL है इंटर स्विचिंग लिंक, ये है .1Q लिंक। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए ISL का जो है, देखिए ISL ये है ISL। हाँ देखिए ISL इज ए सिस्को प्रोटोकॉल। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ISL इज ए सिस्को प्रोटोकॉल encapsulation protocol use 26/4 header and .1Q is an open standard encapsulation protocol. It uses 4-bit VLAN information inside to the layer 2 header। मतलब क्या है, ISL जो सिस्को प्रॉपर्टी है, ये सिस्को प्रॉपर्टी है। हाँ, तो यहाँ पर जो एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज होती है 26/4 header and .1Q is and the open standard encapsulation protocol. It is used to the 4 VLAN information inside to the layer 2 headers। तो देखिए इसके बाद, तो Cisco to Cisco can only use, देखिए Cisco to Cisco can only use to the ISL encapsulation। ये एक्चुअली 26 बिट एंड इसके साथ डैश डेटा। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये है ISL के लिए। मैंने ये जो पढ़ाया हम लोग अभी ये ISL एंड .1Q क्या है, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन दिया इसके लिए। इसके बाद है, ये है .1Q, ये है .1Q और ये है ISL। Cisco to other use .1Q encapsulation more efficient than ISL। ये 4-bit VLAN header प्लस डेटा को भी ऐड करती है, ये 26 बिट प्लस डेटा को भी ऐड कर सकते हैं। ये सिस्को टू सिस्को है, ओनली सिस्को से सिस्को ये है, और ये सिस्को टू अदर है, ये अदर। और ये जो है ये है ISL क्या है एंड .1Q क्या है, ये है थोड़ा सा डेफिनेशन। तो दोस्तों ये है 26 डेटा और ये है 4 बिट
VLAN प्लस डेटा। तो ISL इज ए सिस्को प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। ISL सिस्को, देखिए ISL इज ए सिस्को प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज 26.4/4 header 26.4 header and .1q is an open standard encapsulation protocol use just 4-bit VLAN information inside to the layer 2। तो चलिए शॉर्ट एंड डेफिनेशन होने के बाद हम लोग फिर से पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो यही एक्चुअली ये बोला है। तो देखिए यहाँ पर तो इतना सारा डिटेल्स नहीं था, मैं थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा डिटेल्स में बोल दिया क्या है कि नहीं है। तो सिस्को का देखिए, सिस्को स्विचिंग यूजेस टू एनकैप्सुलेशन ट्रांसपोर्ट, एक होता है ISL, एक होता है .1q। तो 8021q है ओपन स्टैंडर्ड और ISL है सिस्को प्रोप्राइटरी। इसके बाद जो हम लोग का जो नेक्स्ट है, तो देखिए ISL एंड .q के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक बार यह करके, ये एक्चुअली ये कोई भी खास इतना खास नहीं है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो कोई भी बात नहीं है। ISL to .1q, तो ये है ISL, ये है 8021q। देखिए ISL इज द सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, ये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। सपोर्ट्स अप टू द 1000 VLANs, ओके चलिए कोई बात नहीं है, ये 1000 से भी ऊपर VLAN को सपोर्ट कर सकती है। तो देखिए यह है ओरिजिनल फ्रेम एनकैप्सुलेशन एंड न्यू हेडर इज इनसाइड्स एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ये 26 बिट्स हेडर एंड 4 बाइट्स FSC, मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म है फ्रेम चेक सीक्वेंस आर इंटरेस्टेड हेंस इन द टोटल 30 बिट्स ओवरहेड। ISL टैक्स इन द नेटिव VLAN, ये ISL का हुआ। ISL और 802, ये देखिए इट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड। तो देखिए ये 1000 VLAN सपोर्ट कर रही थी, ये देखिए यहाँ पर 4096, देखिए इसका बहुत ज़्यादा है। और इन इनकैप्सुलेशन प्रोसेस 4 बाइट्स टैग इंटरेस्ट इनटू द ओरिजिनल फ्रेम FCS। FCS का मतलब क्या है, फ्रेम चेक सीक्वेंस इज रिक्यूलेटेड। 8021q डज नॉट टू नेटिव VLANs, ये नेटिव VLAN को भी सपोर्ट करती है, ये नेटिव VLAN को सपोर्ट नहीं कर सकती है। ये है दोनों का अंतर, ISL एंड .1q। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ये है मैनुअल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हार्ड कोडेड बनना पड़ता है। मैनुअल ट्रांसपोर्टेड बनाएंगे तो क्या है, हम लोग का जो कमांड है मैनुअल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल ट्रांसपोर्ट हम लोग खुद को भी बनाना पड़ता है, ये बनाना नहीं होता है। इसको पहले हम लोग पोर्ट के अंदर घुसेंगे, पोर्ट के अंदर घुसने के बाद स्विच पोर्ट ट्रांक इनकैप्सुलेशन .ISL भी दे सकती है और .1 को भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। तो इसलिए इस यहाँ पर ब्रैकेट करके रखा हुआ है, आप कोई भी दोनों से एक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड लास्ट वन आपको स्विच मोड ट्रांक, ये आपको देना पड़ेगा। एंड दैट वेरिफिकेशन जो कमांड है हम लोग का, शो इंटरफेस ट्रांक करके भी आप देख सकते हैं, एंड शो इंटरफेस पोर्ट नंबर एंड स्विच पोर्ट भी दोनों हिसाब से देना पड़ेगा आपको, तभी भी वेरीफाई आप लोग देख सकते हैं, हाँ मैंने जो ट्राई किया है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में। ये है डिसेबल DTP नेगोशिएशन। हम लोग DTP का जब बंद करेंगे तो क्या होगा, कैसे बंद करते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर DTP कैन बी डिसेबल ऑन द ट्रांक पोर्ट। DTP को कभी कैन बी डिसेबल, इसको डिसेबल करेंगे ट्रांक पोर्ट के अंदर। इंटरफेस 101, इसको तो ढूंढना पड़ेगा पोर्ट के अंदर।
तो देखिए ये है डिसेबल DTP, सॉरी मेरा एक्चुअली माउस थोड़ा सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। डिसेबल DTP नेगोशिएशन, देखिए DTP कैन बी डिसेबल ऑन द ट्रंक पोर्ट, कैन बी डिसेबल करेंगे ट्रंक पोर्ट के अंदर। इसका जो कमेंट है देखिए इंटरफेस पोर्ट के अंदर घुस गया। इसके बाद स्विच पोर्ट नेगोशिएशन, इसको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो नोट में है, नोट में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए इफ़ यू आर कॉन्फ़िगर हार्ड कोडेड एक्सेस पोर्ट देन DTP विल बी डिसेबल ऑटोमेटिकली। इसको हार्ड कोडेड करके इसको बंद करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको वेरीफाई करने के लिए जो कमांड है शो इंटरफेस, उसका नाम एंड स्विच पोर्ट देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। ये है डिसेबलिंग DTP नेगोशिएशन। इफ आर यू कॉन्फ़िगर हार्ड कोडेड टू एक्सेस पोर्ट देन DTP विल बी डिसेबल ऑटोमेटिकली, ये डिसेबल में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए, तो ये भी टॉपिक में हो गया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शायद मेरे हिसाब से नहीं है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है विलन। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ आज जो हम लोग ने जो अभी पढ़ा है। तो देखिए ये है हम लोग का जो स्विचिंग एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। तो इथरनेट पोर्ट का है, इथरनेट पोर्ट का जो है देखिए यहाँ पर लेयर 2 स्विचिंग में तो दोनों पोर्ट होती है, एक एक्सेस पोर्ट एक ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट कहाँ पर यूज़ होती है, एंड यूज़र पर एक्सेस मोड यूज़ होती है। चलिए ये प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह कोई भी लग सकती है। एंड देन ट्रंक पोर्ट कहाँ पर होती है, ट्रंक पोर्ट एक्चुअली बेसिकली स्विच टू स्विच के लिए ट्रंक पोर्ट यूज़ होती है। एंड दैट लेयर 2 स्विचिंग पोर्ट, लेयर 2 स्विचिंग पोर्ट देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का स्विचिंग पोर्ट में DTP बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहती है, इसको ऑफ करना पड़ता है। तो DTP का 2 मोड होता है, एक है डायनेमिक ऑटो, एक है डायनेमिक डिज़ायरेबल। तो डायनेमिक ऑटो, एक है डायनेमिक डिज़ायरेबल। चलिए कोई बात नहीं है। DTP नेगोशिएशन, DTP का नेगोशिएशन करने के लिए देखिए ये डायनेमिक DTP का डिज़ायरेबल मोड, ये देखिए enable by default on the switch port DTP desirable mode। तो जो कमांड है डिज़ायरेबल मोड का जो कमांड है, इंटरफेस इतना पोर्ट के घुसना पड़ेगा एंड स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिज़ायरेबल एंड वेरिफिकेशन कमांड ये है। इसके बाद है डायनेमिक DTP का ऑटो मोड का जो कमांड है, ये पहले था डिज़ायरेबल मोड का जो ये कमांड है, ये है डिज़ायरेबल मोड का DTP डिज़ायरेबल मोड, ये है कमांड एंड वेरिफिकेशन, ये है डिज़ायरेबल मोड एंड ये है होचे DTP का ऑटो मोड, ये है कॉन्फ़िगरेशन, ये है कॉन्फ़िगरेशन एंड ये है वेरिफिकेशन। चलिए कोई बात नहीं है। इसके लिए DTP नेगोशिएशन में क्या हुआ, मैंने अभी जो बोला है हम लोग ने, 1 to side to डायनेमिक डिज़ायरेबल एंड अदर टू साइड टू डायनेमिक ऑटो, ये होता है बिकम टू ट्रंक। एंड आफ्टर दैट क्या होता है 1 to साइड 1 to अनदर साइड, ये होता है एक्सेस पोर्ट। दोनों ऑटो रहेगा तो एक्सेस हो जाएगा और एक वन साइड डायनामिक डिज़ायरेबल रहेगा, एक साइड ऑटो रहेगा तो ये भी ट्रंक हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए DTP नेगोशिएशन, देखिए कीपिंग द DTP मोड ऑन द नॉट ए गुड प्रैक्टिस प्रोटेक्शन। ये DTP को कभी भी एंटरप्राइज नेटवर्क में कभी भी हम लोग ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो हैक हो सकती है मेरा। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑफ ही रखते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग लेयर 2 ट्रंकिंग पोर्ट में DTP का हम लोग मैनुअल एक्सेस करेंगे। मैनुअल एक्सेस करने के जो एक्सेस पोर्ट का जो कमांड है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फर्स्ट इंटरफेस के घुसना पड़ेगा। इसके बाद स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड वेरिफिकेशन कमांड ये है, शो इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट। इसके बाद हम लोग जो देखिए, इसके बाद हम लोग हैं सिस्को स्विच में 2
इनकैप्सुलेशन का ट्रांसपोर्ट का दो है, एक ISL एक है .1Q। ISL एंड .1Q आप लोग को थोड़ा सा समझ गया होंगे। तो इसके बाद है ये ISL, ये .1Q का। इसके बाद है मैं देखिए लेयर 2 का ट्रांकिंग, मैनुअल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखिए मैनुअल हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको पोर्ट का इंटरफेस के अंदर घुसना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग स्विच पोर्ट एंड ट्रांक इनकैप्सुलेशन देना पड़ेगा। इसके बाद स्विच मोड ट्रांक एंड वेरिफिकेशन कमांड दिस वन। देखिए लास्ट में है इसको डिसेबल DTP नेगोशिएशन, इसको डिसेबल को नेगोशिएशन करना पड़ेंगे। इसके लिए DTP कैन देखिए ये जो है ये बहुत सा इम्पोर्टेंट है। DTP कैन डिसेबल ऑन द ट्रांक पोर्ट जो कमांड है इंटरफेस फास्ट 0x1 स्विच पोर्ट नेगोशिएशन। देखिए ये जो है इफ यू आर द कॉन्फ़िगर हार्ड कोडेड एक्सेस पोर्ट देन द DTP विल बी डिसेबल ऑटोमेटिकली, ये डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये तो हो गया थोड़ा सा डेफिनेशन का पार्ट। तो मैं इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटली कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। आज हम लोग जो देखे थे स्विच पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, स्विच पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा स्विच पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट क्या होती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करने के लिए तो चलिए पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे स्विचिंग एक्सेस पोर्ट का। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा मैं वीडियो को स्टॉप रखना चाहता हूँ, इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आने वाले दिन में हम लोग बहुत कुछ करेंगे एंड हम लोग ने जो अभी जो हम लोग ने जो पढ़ा है वो अब एक बार आप लोग थोड़ा सा भी देख लेंगे तो आपको भी थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। मैं आप लोग के लिए क्रिएट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसको स्विचिंग का एक्सेस पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एंड ट्रांसपोर्ट को भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो कैसे दोनों ट्रांसपोर्ट एंड स्विच पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन करते तो चलिए देखेंगे। आज के लिए इतना ही। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।